ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग ईशावास्य उपनिषद से और आज मंत्र नंबर 3 स्टार्ट करेंगे भगवान। कैसे बताते हैं स्वामी जी। मंत्र लेते हैं भगवान। ऐसूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसः तास्ते प्रतिज्ञाभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जना। आत्मनः जना आत्मघाती मनुष्य ये के चाहे वे कोई भी क्यों न हो, प्रत्यय मरने के बाद तान लोकान उन लोकों को अभिगच्छन्ति प्राप्त होते हैं। ते लोका असुरिया ये वे जो असुरों के निवारण योग्य हैं। अंधेत तमसावृत्ता और घोर अज्ञान अंधकार से आच्छादित हैं। हिंदी में अर्थ लेते हैं भगवान। आत्मघाती मनुष्य चाहे वे कोई भी क्यों न हो, मरने के बाद उन लोकों को प्राप्त होते हैं। ये वे जो असुरों से निवारण योग्य हैं और घोर अज्ञान अंधकार से आच्छादित हैं। प्रथम मंत्र में जगत के नाम रूपों की अनास्था, सर्वत्र ईश्वर दर्शन, भोग में त्याग और धन में निर्लोभता का प्रतिपादन हुआ तो कर्म पर आघात हुआ। इसलिए दूसरे मंत्र में कहा गया कि कर्तव्य बुद्धि से कर्म अवश्य करना चाहिए। इस पर प्रश्न उठता है कि जब कुछ पाना ही नहीं तो कर्म भी क्यों किया जाए या जीने की इच्छा भी क्यों की जाए। इसके उत्तर में यह तृतीय मंत्र कहता है कि ऐसे सोचने वाले लोग आत्मघाती हैं। वाह भगवान, वाह भगवान। और वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। केवल देह नष्ट कर देने को ही आत्मघात नहीं समझा जाना चाहिए। आत्मघाती वह है, किस प्रकार से बताया स्वामी जी ने, जो प्रकाश का ज्ञान का आदर नहीं करता। इसके फलस्वरूप वह सर्वत्र ईश्वर दर्शन न करके नाम रूप की सत्यता में विश्वास करता है। आगे बताया कि जो इंद्रियां और प्राणों की भूख की तृप्ति में लगा रहता है, इसके फलस्वरूप वह भोगों में त्याग भावना नहीं रखता एवं धन का लोभी होता है। इन अर्थ और काम की पूर्ति के लिए वह हिंसा, चोरी, जारी सब कुछ कर सकता है। आगे बताया है कि जो कर्म का कर्तव्य बुद्धि से आचरण न करे, जड़ता मूलक कर्म त्याग करता है अथवा जीवन निर्वाह मात्र के लिए ही कर्म न करके उच्छृंखलक भोगों को जुटाने में ही लगा रहता है। संक्षेप में मनुष्य मंत्र 1 और 2 में बताए ज्ञान का आदर नहीं करता और उनके अनुसार आचरण नहीं करता, वही आत्मघाती है। वाह भगवान वाह। मंत्र 1 और 2 में जो बताए गए ज्ञान का आदर नहीं करता और उनके अनुसार आचरण नहीं करता, वही आत्मघाती है। प्राप्त शांति का सदुपयोग न करने से वह पशु प्राय है। इसलिए इस मंत्र में उसे जन कहा गया है। जंतु और जन दोनों शब्द एक ही धातु से एक ही अर्थ में बने हैं। जंतु और जन। वाह भगवान वाह। जायते इति जन तथा जायते इति जंतु। प्रस्तुत मंत्र में कहा गया है कि आत्मघाती लोग जहाँ जीवन में निवास करते हैं वहीं मरने के बाद भी निवास करते हैं, अर्थात अंधकार और विषावासना से दूषित लोकों में, योनियों में। आगे बताया कि मंत्रार्थ पर विचार। आत्मघाती कौन है? ये के च आत्मनो जना। आत्मघाती लोग चाहे वे कोई भी क्यों न हो, यह बात जीवित मनुष्य के लिए कही गई है, क्योंकि मरने के बाद की गति का वर्णन आगे प्रत्याभिगच्छन्ति द्वारा किया गया है। इसलिए श्रुति का कहना है कि चाहे कोई भी जीवित मनुष्य हो, फिर वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, गृहस्थी, सन्यासी, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, विदेशी, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, किंतु
हो आत्मघाती तो उसके लिए यह सर्वजनीय संविधान धारा का इस मंत्र में वर्णन करते हैं। जीवित हो और आत्मघाती ही हो, यह परस्पर विरुद्ध सी बात लगती है। अतएव आत्मघात क्या है इसे समझ लेना चाहिए। जिस वस्तु का जो स्वरूप है, जिसका जो उपयोग है, उसे उस स्वरूप और उस योग से वंचित कर देना, उस वस्तु का घात कर देना है। वाह भगवान वाह। जिस वस्तु का जो स्वरूप है, जिसका जो उपयोग है, और उसे उस स्वरूप और उस उपयोग से वंचित कर देना, उस वस्तु का घात कर देना है। सोने को पीतल के भाव बेच दिया जाए तो स्वर्ण का घात हो गया, और राजा कंगाल बनकर भिक्षा मांगने लगे तो वह उसके राजपन का घात हो गया। इसी प्रकार मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य है, जो अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अपरिच्छिन्न स्वरूप का ज्ञान है, वो ज्ञान अन्य किसी देह में प्राप्त नहीं हो सकता। कोई मनुष्य उसे न प्राप्त करके जीवन को भोगों में ही लगाए रखे तो वह उस मनुष्य का जीवन का घात ही है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान, बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान। दोबारा से दोहराते हैं चारों लाइनें। इस प्रकार मनुष्य का शरीर मुख्य उद्देश्य, जो अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अपरिच्छिन्न स्वरूप का ज्ञान है, वो ज्ञान अन्य किसी देह में प्राप्त नहीं हो सकता। कोई मनुष्य उसे न प्राप्त करके जीवन को भोगों में ही लगाए रखे तो वह उस मनुष्य जीवन का घात ही है। वाह भगवान वाह। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।